भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 61वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की संतति का वर्णन और अनिरुद्ध जी के विवाह उत्सव में रुक्मी का मारा जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे सभी रूप कलाओं में उनके ही समान श्रेष्ठ होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे कि प्रद्युम्न जी के बारे में भी बताया गया था कि कईयों को तो धोखा हो जाता था कि प्रद्युम्न जी आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो कुछ वह उनकी तरह और उनकी समान ही श्रेष्ठ थे। उनकी जो पत्नियां थी वह उनसे बहुत ही प्रेम करती थी। हर पत्नी यही सोचती कि हर समय श्री कृष्ण मेरे ही पास है तो मैं ही उनकी सबसे प्रिय हूँ। लेकिन वह असलियत बात तो यह थी कि वह उनके परम तत्व को और उनके प्रभाव को नहीं जानती थी। उनको रिझाने का प्रयास करती थी, कभी श्रृंगार से, अपने सौंदर्य से, कभी हाव भाव चाल ढाल से, कि किसी प्रकार वह रीझ जाए और उनके मन और उनकी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएं। लेकिन यह कहाँ संभव था। जहाँ ब्रह्मा आदि उनको पाने का मार्ग न खोज सके, उनकी इंद्रियां कब से वश में होने लगी। प्रयास तो वह खूब करती थी, लेकिन उनकी इंद्रियां वश में होने वाली नहीं थी। जो भगवान श्री कृष्ण थे वह भी खूब प्रेम किया करते थे, लेकिन उनका प्रभाव देखो, अपने आप को कितने रूपों में बांट रखा है। सभी पत्नियों के पास एक एक है, स्वयं खुद। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही द्वारका में कई बार आया करते तो उनकी पत्नियां स्वयं उनको लेने के लिए जाया करती। हालांकि उनके पास सैकड़ों दासियां थी सेवा करने के लिए, बहुत सुविधाएं थी, हर प्रकार की सामग्री थी, लेकिन उनको स्वयं लेकर आती, श्रेष्ठ आसन देती, फिर उनको वहां विराजमान कराती, उनकी आरती उतारती, उनके पांव दबाती, पंखा झलती, स्नान करवाती, पान लगा कर देती। इस प्रकार उनका जीवन उन्हीं के ऊपर समर्पित था कि हम बस अब करना चाहते हैं तो क्या, श्री कृष्ण की सेवा। इसके अतिरिक्त हमें कोई कार्य नहीं भाता, ना हमारा उसके अंदर मन लगता है। हमारा मन तन सब प्रकार से हम तो श्री कृष्ण को ही समर्पित है। जैसा कि वह बताते हैं कि हर एक पत्नी के 10-10 पुत्र होते हैं, तो उनमें 8 पटरानियां भी होती हैं। टोटल 16,108 है, तो 8 जो पटरानियां हैं, उन पटरानियों के जो 10-10 पुत्र हैं, उसका वर्णन इस अध्याय के अंत में होगा। अभी जानते हैं रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न। जो रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न है, उनका विवाह होता है रुक्मी की पुत्री से। अब यह देखो कितनी सोचने वाली बात है कि रुक्मी और श्री कृष्ण की तो दुश्मनी है, तो इन्होंने आपस में ये विवाह कैसे कर दिया। इनका जो इनके पुत्र है और उनकी पुत्री है, इनकी तो दुश्मनी थी। तो ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित के मन में भी आता है कि यह विवाह कैसे हो गया। यह तो इनकी दुश्मनी थी, इनका तो वैर था, और इतनी पुरानी दुश्मनी होते हुए भी रुक्मी ने अपनी पुत्री कैसे दे दी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। तो सुखदेव जी जवाब देते हैं, कहते हैं भले ही उनकी दुश्मनी थी, भले ही श्री कृष्ण से उनको वैर था, लेकिन उनकी जो बहन थी उनसे थोड़ी था। वो अपनी बहन की प्रसन्नता देखना चाहते थे। उनकी जो बहन का पुत्र है प्रद्युम्न, यानी उनका भांजा, उनको प्रसन्न देखने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ कर दिया। रुक्मिणी जी की 10 पुत्र तो थे ही, और साथ ही एक बड़ी ही सुंदर कन्या भी थी, जिसका नाम था चारुमती। वो चारुमती का विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ तय होता है। समय व्यतीत होता है। अब रुक्मी की जो पोती है और रुक्मिणी के जो पोता है, उनका भी विवाह होता है। अब यह शास्त्रों के विरुद्ध है कि ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। यह तो काफी घनिष्ठ संबंध है, इनमें विवाह नहीं करवाना चाहिए। लेकिन वही बात कि रुक्मी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने यह विवाह भी तय कर दिया। विवाह उत्सव आरंभ होता है। श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी आदि सभी वहाँ यदुवंशी आते हैं। ऐसे ही कलिंग, नरेश और आदि नरपति भी आते हैं। अब वहां पर विवाह उत्सव में कलिंग, नरेश और नरपति रुक्मी को कहते हैं कि यह बलराम जी को खेलना तो आता नहीं, तो क्यों ना इसे चौसर के गेम में बुलाया जाए, और यह खेलते हुए जब आप पासे उछालेंगे तो आप जीत जाएंगे। रुक्मी के दिमाग में यही था। उन्हें बलराम जी को बुलवाया, वह आते हैं। अब चौसर का
आरंभ होता है। चौसर में पहले बलराम जी 100, 1000 और 10,000 मोहरों का दाव लगाते हैं, लेकिन वह हार जाते हैं और रुक्मी जीत जाता है। तो प्रथम बार जीत होने पर जो नरपति थे और जो कलिंग नरेश थे, वह ठठा ठठा कर हंसने लगते हैं, बलराम जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं इस पर, और उनकी आंखें वैसे लाल हो जाती हैं क्रोध से कि यह तो मेरा अपमान हो रहा है। इसके बाद जो रुक्मी है वह दाव लगाता है, और वो भी 1,00,000 मोहरों का। उसको बलराम जी जीत जाते हैं, लेकिन रुक्मी कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं ही जीता हूँ। वह छल से ऐसा कह रहा है कि मैं जीता हूँ, लेकिन सबको यह बात पता थी कि वहां बलराम जी ही जीते थे। वह नहीं मानता। इसके बाद वह पूरी 1 करोड़ मोहरों का दाव लगा देता है। उसके बाद वह 10 करोड़ मोहरों का दाव लगा देता है, और वो भी हार जाता है। हारने के बाद जैसे ही बलराम जी जीतते हैं, तो वह कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं हारा, तुमने तो कोई मेरे साथ छल किया है। उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है कि मैं तो नहीं हारा, मैं तो जीता हूँ। अब बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उसी समय आकाशवाणी भी हो उठती है। कहते हैं कि धर्म पूर्वक देखा जाए तो बलराम जी ही जीते हैं और रुक्मी हारा है। लेकिन रुक्मी उनको उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। कहता है कि तुम तो ग्वाले हो, तुम्हें कहाँ पासे उछालने आते, तुम्हें कहाँ बाण चलाने आते, तुम तो ग्वाले हो, यह सब तो राजाओं के काम होते हैं, तो तुम हारे ही हो, यह बात मान लो। बलराम जी को क्रोध आता है, वह अपना मुद्गण उठाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार विवाह उत्सव में, उस मांगलिक कार्य में उनकी मृत्यु हो जाती है, रुक्मी जी की। अब यहाँ पर यह सब देखते हुए बाकी नरपति डर जाते हैं। कलिंग नरेश डर जाते हैं, भागने लगते हैं। 10 कदम पे बलराम जी फिर पकड़ लेते हैं उन्हें, और गदा से उन पर प्रहार करते हैं, मुक्के से उनके दांत तोड़ देते हैं, और इस प्रकार वह अपना खून उगलते हुए भाग जाते हैं वहां से, सभी के सभी। अब यह देखकर श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं किसका पक्ष लूं, तो इसलिए वह बोलते ही नहीं। वह भी चुपचाप रुक्मणी जी के साथ वहां से बिना कुछ बोले बलराम जी को लेकर, और अनिरुद्ध जिनका विवाह हो रहा था तो उनको लेकर वहां से चले जाते हैं रोचनी जी के साथ। वह या वहां पर यही सोचते हैं कि मैंने यदि बलराम जी का समर्थन किया तो रुक्मी, जो रुक्मणी का भाई है, उससे रुक्मणी जी अप्रसन्न हो जाएंगी, और जो मैंने रुक्मणी जी का साथ दिया तो बलराम जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, मेरे बड़े भ्राता हैं। इसलिए वह बुरा भला कुछ भी न कहते हुए अपने पोते को, जो कि अनिरुद्ध जी हैं, जिनका विवाह रुक्मी की पोती से होने वाला था, रोचनी जी को लेकर द्वारका वापस आ जाते हैं।